हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लास्ट लेक्चर एसी जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये अपना लास्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटिंग जनरेटर। राइट, तो आइए मैं लगाता हूं टाइटल और शुरू करते हैं अपना लेक्चर। एसी जनरेटर, तो नाम से पता चलता है जनरेटर क्या करता है, जनरेट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है। और इसका प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे हम कॉइल को रोटेट करवाएंगे, यानी कि मैकेनिकल वर्क करेंगे, वही मैकेनिकल वर्क हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो डायग्राम सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और डायग्राम के जरिए पूरा एसी जनरेटर हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो मैग्नेट होते हैं। तो ये हमारा एक नॉर्थ पोल है, नॉर्थ, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना साउथ पोल। ये अपना मैग्नेट का साउथ पोल है और बीच में रहती है हमारी कॉइल जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर, जिसके ऊपर हमने टर्न्स वाउंड किए होते हैं। फ्रेंड्स, आर्मेचर जो है अपना, उसका एक जो एंड है वो एक स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड होता है। ये हमारी फर्स्ट स्लिप रिंग है और स्लिप रिंग को इस तरह से हमने यहां पे ब्रश के साथ कनेक्ट किया होता है। ये हमारी फर्स्ट स्लिप रिंग है और यहां पे हम सेकेंड स्लिप रिंग ड्रॉ करते हैं। ये हमारी दोनों स्लिप रिंग्स हैं ये, और इनके साथ ये कनेक्ट किया हुआ है ब्रश, और ब्रश के साथ हमारी एक्सटर्नल सर्किट होती है जहां पे हमारा लोड या रेजिस्टेंस होता है। ये हो गई हमारी सर्किट कंप्लीट। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एक स्लिप रिंग के साथ एक पॉइंट आता है और दूसरे पॉइंट के साथ दूसरी स्लिप रिंग आती है। ये हमारी स्लिप रिंग S1 है, ये स्लिप रिंग S2 है, ये ब्रश B2 और ये ब्रश B1। ये हमारे पीछे जो कनेक्ट कर रखे हैं वो ब्रशिस हैं, ब्रशिस, राइट। और ये हमारी स्लिप रिंग्स है, स्लिप रिंग्स। तो फ्रेंड्स, जनरेटर में हमारा जो मेन पार्ट कंस्ट्रक्शन होता है उसमें ये हमारे मैग्नेट्स हैं, दोनों एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो मैग्नेट्स होता है। तो मैग्नेट्स क्या करेगा, इस तरफ नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट। अब आर्मेचर कॉइल है, उसके दो एंड है। फर्स्ट एंड जो कनेक्टेड है वो फर्स्ट स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है। स्लिप रिंग क्या करेगी, यहाँ पे घूमेगी, राइट, और दूसरा एंड हमारी दूसरी स्लिप रिंग के साथ है। तो ये स्लिप रिंग क्या करती है, तो इनके साथ रोटेशन करती है। अब रोटेशन करने से यहाँ पे कांटेक्ट बिगड़ सकता है, इसलिए कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहे, ये जो वायर है वो कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहे, इसलिए वहां पे ब्रश लगाया रखा होता है। तो ब्रश क्या करता है, कंटिन्यूसली स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट बनाए रखता है, और जो स्लिप रिंग है वो कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहती है आर्मेचर के साथ, राइट। तो आर्मेचर के दोनों पॉइंट स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, इसीलिए स्लिप रिंग को रखा जाता है। स्लिप रिंग पूरी इस तरह से रोटेट होती है, राइट, और वो रोटेशन उसके साथ कौन बनाए रखता है, यहाँ पे स्लिप रिंग हमारी रोटेशन करेगी इनके साथ, और इनके साथ कांटेक्ट हमेशा बनाए रखेगा। ये जो ब्रश होते हैं वो मेटल के ब्रश होते हैं, कॉपर के या दूसरे कोई मेटल के होते हैं। तो मेटल के साथ कांटेक्ट रहेगा और फिर हम यहां से सर्किट कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट, जिसके साथ हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारी ये कॉइल घूमेगी, जब भी हमारी कॉइल घूमेगी, तो यहाँ पे जब हमारी कॉइल इस तरह से आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम लिंक होगा। देखो सारी लाइंस क्रॉस सेक्शन को पार करेगी, राइट। जब हमारी कॉइल इस तरह से आएगी
तो फ्लक्स लिंक होना बंद हो जाएगा, राइट, क्योंकि देखो फ्लक्स इस तरह से आ रहा है तो लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा। जब हमारी इस तरफ आएगी कॉइल तो मैक्सिमम लाइन इसके आर पार जाएगी, राइट, इसको क्रॉस करते हुए जाएगी। तो इसमें क्या होगा, हमारा फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स जब चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है। और हमारा मकसद यही है कि हम यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट कर पाए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, फैराडेज लॉ, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डायग्राम आपको समझा दिया है कि किस तरह से डायग्राम हमारा वर्क करेगा। और यहाँ पे ये ब्लैक कलर की जो है नॉर्थ पोल से निकली हुई लाइन, मैग्नेटिक लाइन जो साउथ पोल में जा रही है, वो क्या करेगी, तो फ्लक्स यहाँ पे लिंक होगा। जब हमारी कॉइल इस तरह से आएगी तो फ्लक्स मैक्सिमम लिंक होगा, और इस तरह से होगी तो फ्लक्स मिनिमम होगा। तो फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पे हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। और इसका प्रिंसिपल क्या है, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करेगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये कौन सी एनर्जी कन्वर्ट करेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर कंस्ट्रक्शन आपको मैंने बताया कि क्या कहां पे है, राइट। कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे दो मैग्नेट ले रखे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, राइट। और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ पोल में जाएगा, उसके अंदर एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर के ऊपर हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड कर सकते हैं, बिकॉज कॉइल के ऊपर आप जितने नंबर ऑफ टर्न बाउंड करेंगे उतना करंट ज्यादा उस पर से फ्लो करेगा और उतना ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, राइट। तो आर्मेचर एक सॉफ्ट आयरन कॉइल होती है ये, राइट। तो सॉफ्ट आयरन कॉइल है, ये हमारी पूरी जो एक्सिस है ये हमारी रोटेशन एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहां से जो कॉइल हमारी होगी वो घूमेगी इस तरह से ओमेगा रोटेशन से। ओमेगा हमारी यहाँ पे एंगुलर स्पीड है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, आर्मेचर होगा, यहाँ पे हमारे मैग्नेट्स होंगे, स्लिप रिंग्स होगी, ब्रशिस होंगे, राइट। और बाकी एक्सटर्नल सर्किट हमने यहाँ कनेक्ट कर रखी होगी। तो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन करा किस तरह से होता है। स्लिप रिंग और ब्रशिस जो आर्मेचर के एंड्स हैं उनके साथ कांटेक्ट बना रहे, हमारा जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट यहाँ पे सर्किट में बाहर की तरफ आ सके, इसलिए होता है। और फ्रेंड्स ये एसी जनरेटर है, ओके, लगातार डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, ओके। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि वर्किंग कैसे होता है इनका। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि जो कॉइल जब रोटेशन करेगी तो यहां से मैंने उसको होल्ड कर रखा है, तो कॉइल अपनी एक ही जगह पर रोटेट करेगी इस तरह से। तो कॉइल का क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है कि उसकी जो एंगुलर स्पीड आती है या एंगुलर उसका वेलोसिटी जो आता है वो क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या अगर हम एंगुलर स्पीड यहां पे ले ले तो एंगुलर स्पीड आएगी अपना एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एंगुलर स्पीड हमारी क्या बनेगी, थीटा अपॉन टी। अगर हम थीटा को यहां सबसे बना ले तो हमारा थीटा आ जाएगा ओमेगा टी, राइट। यानी एंगुलर डिस्टेंस जो हमारा कवर होगा वो कितना होगा, ओमेगा इंटू टी जितना, ओके। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स चेंज होगा लगातार, तो हमारे लिए मेन यहाँ पे फ्लक्स ही है। तो फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला आता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, राइट। अगर हमने इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न बाउंड कर रखे होंगे, ये जो कॉइल है इसके ऊपर हमने वायर को बाउंड कर रखा होगा, लपेट रखा होगा, तो वो और ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस करवाएगा। हमने अगर वायर उसके ऊपर बाउंड करा है तो जितने टर्न्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाता है, उतने उतने अंदर से करंट पास होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स भी ले रखे हैं तो एन बी ए कॉस थीटा, थीटा हमारा यहाँ पे एंगल है, राइट। अब फाई इज इक्वल टू बी ए एन कॉस ओमेगा टी, थीटा हमारा क्या आएगा यहाँ पे, ओमेगा इंटू टी, है ना। हमने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी।
तो ये हमारा जो फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से यहाँ पे फैराडेज लॉ लगता है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। फैराडे का लॉ यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो यहाँ पे तो फ्लक्स ही चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है पहले लेक्चर से ही कि फैराडेज लॉ क्या आता है। पहले लेक्चर में हमने यही किया था और ये लास्ट लेक्चर है। ओके, माइनस डी फाई बाई डी टी। ऑलमोस्ट सारे लेक्चर में हमने फैराडेज लॉ का यूज आया ही है, राइट। तो हमने किया ये सारे लेक्चर्स में उसका यूज। तो डी बाई डी टी और फ्लक्स जो हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है दैट इज बी ए एन कॉस ओमेगा टी। अब जब ये कॉइल घूमेगी तो उसमें बी ए एन का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो उनको हम कांस्टेंट ले लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनका डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं होगा। डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा हमारे कॉस ओमेगा टी का, राइट। तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा हमारा माइनस साइन ओमेगा टी, और टी के साथ कांस्टेंट ओमेगा है तो ओमेगा वापस बाहर निकलेगा, तो ओमेगा भी हमारा बाहर आ जाएगा। तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, राइट। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमें फॉर्मूला मिल गई। तो हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी हमारी वैल्यू क्या आएगी, बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। फ्रेंड्स, इसमें जो बी ए एन ओमेगा है उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट। बी ए एन ओमेगा, हमें जो बी ए एन ओमेगा है वो बी ए एन ओमेगा में मिलेगा मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, राइट। तो उसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो ये फॉर्मूला मिल गया। इसमें ये जो मैक्सिमम की वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि हम 5 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला के ऊपर हैं। एक नीट का क्वेश्चन हम करेंगे और 4 जेई के क्वेश्चन करेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर है। तो आपको अंदाजा आप लगा सकते हो कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है फ्रेंड्स, वो इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम ईएमएफ की, वो कितनी आएगी, बी ए एन ओमेगा। वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, उसका एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स और ओमेगा कितनी स्पीड से रोटेशन कर रहा है। जितना रोटेशन ज्यादा करेगा उतना ईएमएफ इंड्यूस हमारा यहाँ ज्यादा करेगा, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, इसी के ऊपर से हम चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, राइट। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें हमें एक्सटर्नल जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो सारा का सारा वर्क डन यहाँ पे ईएमएफ के फॉर्म में जनरेट हो रहा है। तो हम जो वर्क डन कर रहे हैं, अगर हम जो कॉइल है हमारी ये वाली आर्मेचर कॉइल, उसके ऊपर पानी गिरा रहे हैं, तो पानी की वजह से रोटेशन कर रहा है डैम में, राइट। तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, राइट। अगर हम कॉल का यूज कर रहे हैं, कॉल से पानी को गर्म कर रहे हैं और उसकी स्टीम की वजह से अगर हमारा टरबाइन रोटेशन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल जनरेटर्स या फिर स्टीम जनरेटर्स, राइट। और अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करेंगे तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियर जनरेटर्स। तो ये हमारे जनरेटर के टाइप्स हैं जिससे हम एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें मिल रहा है अल्टरनेटिंग करंट यानी कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो फ्रेंड्स, आपको ग्राफ पता है कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहाँ पे हर बार डायरेक्शन चेंज होगी। एक बार हमें ईएमएफ यहाँ मिलेगा E मैक्सिमम दैट इज अ प्लस, और यहाँ पे हमें मिलेगा 0 ईएमएफ, और नीचे की तरफ हमें मिलेगा E माइनस E नॉट। ऊपर मिलेगा प्लस E0, नीचे मिलेगा माइनस E0, राइट। और यहाँ पे हमें मिलेगा O, ओके। तो यह आपको ध्यान रखना है कि एक बार हमें ईएमएफ पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम मिल रहा है, उसके बाद डायरेक्शन चेंज होके माइनस पे मैक्सिमम मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। इनफैक्ट एक रोटेशन कंप्लीट करने में 2 बार डायरेक्शन चेंज होगी, राइट। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं कि किस तरह से हमारा यहाँ पे ईएमएफ चेंज होगा, राइट। तो
यहाँ पे अगर मैं इसको मिटा दूं, जो आपको आइडिया आ चुका है कि किस तरह से हमारा उसका कंस्ट्रक्शन में लिखना है, वर्किंग किस तरह से हुआ और किस तरह से हम ये फॉर्मूला लेके आए, ये पूरी बातें आपको समझ आ चुकी है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो ईएमएफ यहाँ पे मिलेगा वो इस साइन के कर्व को फॉलो करते हुए मिलेगा। मान लो ये पूरा टाइम पीरियड हम टी मान ले, यहाँ तक टी टाइम पीरियड, तो यहाँ पे 0 होगा। ये अपना मैक्सिमम पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, तो इसको हम लेंगे t/4। यहाँ हमारा हाफ पोर्शन है t/2, यहाँ पे हमें मिलेगी वैल्यू उसकी 3t/4 और यहाँ पे मिलेगा हमें t, राइट। तो हमने टाइम इंटरवल को 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे अब हमारा जो ईएमएफ है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो आप देखिए कि ओमेगा की वैल्यू हमारी आएगी 2π/t, और जो स्मॉल t है, स्मॉल t अगर वो पहले आप 0 रख दो, ओके 0 रख दो, तो साइन 0 0 सब कुछ 0, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है, राइट। अब अगर मैं यहां पे t की वैल्यू t/4 रखता हूं, कैपिटल T/4, टी कैंसल 2 2 सा 4, साइन π/2 यानी साइन 90, तो हमें ईएमएफ मिला मैक्सिमम, ये रहा मैक्सिमम ईएमएफ मिला E0, राइट। अगर हम यहाँ पे t/2 रखते हैं, t/2, टी कैंसल 2 2 कैंसल, साइन पाई क्या था 0, तो हमारा ईएमएफ हमें मिल गया 0। अगर हम यहाँ पे 3t/4 रखें, E0 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा हमारा आएगा 2π/t, और स्मॉल t की जगह अगर हम रखें 3t/4, तो टी कैंसल 2 2 सा 4, 3π/2, और वो हमें मिलेगा -1, यानी कि हमारा ईएमएफ हमें मिला नेगेटिव में हाईएस्ट -E0। वापस जैसे आप t रखोगे, यहाँ पे आप t रखोगे, टी कैंसल साइन 2π यानी साइन 360, वापस आ जाएगा 0 0। तो आप देखो कि हर बार यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अल्टरनेटिंग जनरेटर किस तरह से वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है और उसका वर्किंग किस तरह से हमें लिखना है, वो हमने डिटेल में यहाँ पे देखा, राइट। अब हम यहाँ पे अगर आपको करंट पूछ ले कि कितना मैक्सिमम करंट इंड्यूस होता है, तो मैक्सिमम करंट की यहाँ पे फॉर्मूला आएगी E0/R, राइट। E0 हम क्या लेके आए, E0 हम यहाँ पे लेके आए BAN ओमेगा डिवाइड बाई R, वेयर R इज रेजिस्टेंस, राइट। तो इस फॉर्मूला के जरिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये वाला जो क्वेश्चन आया है नीट 2022 में, उसी से स्टार्ट करते हैं, राइट। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला हमें करना है नीट 2022 का। इसमें बोला गया है कि सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टन्स, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टन्स बता रखे हैं एन 1000 यानी 10⁻³ टन्स, एवरेज रेडियस ऑफ 10 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा बता रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस हमारी यहाँ पे कितनी है, रेडियस हमारी यहाँ पे बता रखी है 10 मीटर, स्मॉल लेते हैं रेडियस को 10 मीटर, राइट। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट को हम बी मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी वैल्यू बता रखी है 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, राइट। एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज, कॉइल का रेजिस्टेंस है 12.56, राइट, ओम। देन द मैक्सिमम इंड्यूस करंट इन द कॉइल विल बी, मैक्सिमम कितना करंट इंड्यूस करेगा यहाँ पे वो पता करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या आएगा मैक्सिमम E0/R, E0 हमें मिलेगा BAN ओमेगा डिवाइड बाई R, एरिया यहाँ पे हमारा आ जाएगा πr², n ओमेगा अपॉन R। तो B की वैल्यू हमें कितनी मिली, बता रखी है 2 × 10⁻⁵, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस का स्क्वायर तो 10⁻² आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न 10⁻3, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 2, और रेजिस्टेंस हमें बता रखा है 12.56। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, और 14 4 सा 56, और -5 + 5 कैंसिल, राइट, डिवाइड बाई 12.56, 12.56 12.56 कैंसिल, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 1 एम्पियर।
हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 1 एम्पियर। तो हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी मिली, 1 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, राइट। अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन जेई मेन 2018 का। क्या आप मुझे बताना है कि ये क्वेश्चन करने की जरूरत है? अ कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैविंग n टन्स इज placed in a uniform magnetic field B. When it is rotated with the angular velocity omega, the maximum induced EMF will be BA n omega. तो ये हमारा फॉर्मूला ही है जो भी हमने डिराइव करा था और इसी का यूज हम करेंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन हमारा जेई मेन 2022 का है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टन्स, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टन्स बता रखे हैं वापस 1000, यानी कि हम ले लेते हैं उसको 10⁻3, राइट। जितनी आप पावर ज्यादा रखोगे आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी, है ना। विथ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, एरिया बता रखा है 1 मीटर स्क्वायर, इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर एट द रेट ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, राइट। यहाँ पे रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 1 रिवोल्यूशन जब होता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई। तो रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं हम, राइट। 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई डिस्टेंस कवर करेगा, ओके। तो यहाँ पे 1 ही बता रखा है तो 2 पाई पर सेकेंड ही है, तो यानी कि 2 पाई रेडियन पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.07 टेस्ला। तो 1 2 डिजिट हम ले लेते हैं तो 7 10⁻² टेस्ला हो जाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना जनरेट होगा, तो हमारा फॉर्मूला ही है BA n ओमेगा। तो 7 10⁻², एरिया हमारा बता रखा है 1, नंबर ऑफ टर्न 10⁻3, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, राइट। 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 3.14, 10⁻1। मैं एक काम करता हूँ यहाँ 22/7 ले लेता हूँ। तो देखो 7 2 ज़ा 22 2 ज़ा 4 4 4 0, तो हमारा आंसर आ गया 440, राइट, वोल्ट। हमारा आंसर आया डी। इसी तरीके से हमें 2 न्यूमेरिकल्स और करने हैं, उसमें एक आपको होमवर्क में करना है, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन जेई मेन 2023 का है। अ स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे एरिया बता रखा है हमें 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर 70 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। नंबर ऑफ टन्स है यहाँ पे 600 टन्स, तो एन हम यहाँ पे ले लेते हैं 600 टन्स, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है 0.4 वेबर, 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट। मैग्नेटिक फील्ड बता रखा है। तो हम यहाँ पे टन्स को कर लेते हैं 6 10⁻², और इसको हम कर लेते हैं 4 10⁻⁻1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं। which is parallel to one of side of the coil and perpendicular to the direction of field if the coil completes 500 revolution in 1 minute। यहां पे नंबर ऑफ टर्न ओमेगा बता रखा है 500 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन यानी 2 पाई, यानी कि 500 इंटू 2 पाई पर मिनट है, यानी कि 60 0 कैंसल, 2 3 ज़ा 6, यानी 50 पाई/3, ये हमारा हो गया। The instantaneous EMF when the plane of the coil is inclined at a 60 degree with the field। देखो फ्रेंड्स, फील्ड के साथ उसको 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रखा है, तो हमें तो यहाँ पे लेना होता है एरिया के साथ एंगल, राइट। यानी कि हमें एंगल लेना पड़ेगा यहाँ पे 30 डिग्री, तो एंगल हमारा आएगा यहाँ पे 30 डिग्री, राइट। हमें यहाँ पे इंड्यूस EMF निकालना है, तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। E0 आता है हमारा BA n ओमेगा साइन 30, क्योंकि एंगल हमारा यहाँ पे 30 है ओमेगा टी। अब देखो फ्रेंड्स, वैल्यू पुट करते हैं। B की वैल्यू हमारे पास है 4 10⁻⁻1, एरिया की वैल्यू हमारे पास है 70, मैं लिख दूंगा 7 10⁻3, 7 10⁻3। नंबर ऑफ टर्न हमारे पास है 6 10⁻2, ओमेगा हमारे पास है यहाँ पे 50 पाई/3, 50 पाई/3, और साइन 30 आएगा 1/2। हमें यहाँ पे पाई को 22/7 लेने को बोला है, तो पाई को मैं ले लेता हूँ 22/7। बहुत ही ध्यान से करेंगे, 7 से 7 कट होगा,
राइट। 3 2 जा 6, 6 से 6 कट होगा, नीचे अब कुछ नहीं बचा, जो भी बचा है ऊपर ही बचा है। 4 50 22 22 4 जा 88 50 10 रेस टू -4 +2 राइट, -4 +2 -2, एक जीरो यहां पे कट गया, -1, इसको हम ले लेते हैं 8.8 इंटू 5, तो हम यहां पे थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 88 5, तो एक पॉइंट कट जाएगा, तो हमारा आंसर आया 44 राइट। अब फ्रेंड्स ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास है जेईई मेन 2021 का। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स इज rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second in a uniform horizontal magnetic field of 3 into 10 raised to -2 Tesla. The maximum EMF induced in the coil will be, हमें 10 raised to -2 के मल्टीपल में निकालना है, तो यही क्वेश्चन आपको खुद से करना है और आंसर हमारे नोट में वेरीफाई करना है राइट। पहले आपको आंसर कमेंट करना है, फिर आपको जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उसमें से आप उनको लर्न कर सकते हो राइट। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा हुआ खत्म। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक टेक केयर एंड बाय एवरीवन।